तां चावश्यं दिवस गणना तत्परामेक पत्नी मव्यापन्नामविहत गति द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम् आशाबन्ध कुसुम सदृशं प्रायशो यंगनानां सद्यः पाति प्रणयहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि। महाकवि कवि कालिदास हर जगह जो है अर्थांतर न्यास दे देते हैं। पहले लाइनें कह करके अंत में जो है सामान्य का विशेष के द्वारा समर्थन कर देते हैं। एक तो सूक्ति आ जाती है, दूसरा जो है वहां पर उनका अर्थांतर न्यास अलंकार जो है स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है। ताम चावश्यम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी। तू किसको देखेगा? अवश्य देखेगा। ताम ताम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, उस दिवस गणना में तत्पर जो कि दिन गिन करके जो है अपने समय को व्यतीत कर रही है, जो दिनों को गिनने में तत्पर है। क्यों दिनों को गिनने में तत्पर है? क्योंकि शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्येण भरतु, एक साल का जो शाप मिला हुआ है उन एक साल के दिनों को वह गिनने में तत्पर होगी कि यह दिन जल्दी से खत्म हो जाए और उसका जो स्वामी यक्ष है वह जल्दी से वापस आ जाए। ऐसी दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अर्थात पतिव्रता जो है तू उस स्त्री को देखेगा जो मेरी पत्नी है और पतिव्रता है और दिवसों को गिनने में जो तत्पर होगी। ताम चा अवश्यम, उसको तू अवश्य द्रक्ष्यसि देखेगा। ठीक है। और वो कैसी है? कहता है अव्यापन्नाम अर्थात किसी प्रकार से उसने अपने जीवन को धारण किया हुआ है, किसी प्रकार से वह जीवित है। ऐसी दिवस अव्यापन्नाम दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी द्रक्ष्यसि, ऐसी एक पत्नी को पतिव्रता स्त्री को तू देखेगा। और कैसा कहता है? कहता है भ्रातृजायाम, वह तेरी भाभी है। ठीक है। अब दोनों के बीच में एक संबंध भी स्थापित हो गया। पहले तो ये था कि तू यक्ष है और मैं मेघ हूं, या मैं मेघ हूं, मैं यक्ष हूं और तू मेघ है। लेकिन अब कह दिया उसने कि दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम ताम द्रक्ष्यसि, ऐसी भ्रातृजाया को तू, ऐसी अपनी भाभी को तू देखेगा। और जब अविहत गति, जब तू अपनी गति से वहां पर जाएगा, बिना रुके जब तू वहां पहुंचेगा, बिना रुके हुए जब तू ऊपर से जाएगा तो ऐसी स्थिति में मेरी पत्नी को देखेगा या अपनी भाभी को तू देखेगा जो दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी अव्यापन्नाम भ्रातृजायाम द्रक्ष्यसि। इस प्रकार से यक्ष ने मेघ से कहा। अब इस प्रकार से वह क्यों होगी? तो महाकवि कालिदास आगे लिखते हैं कि वह अभी भी किसी प्रकार से उसने अपने प्राणों को धारण किया हुआ होगा, उसने आशा नहीं छोड़ी होगी। आशा क्यों छोड़ देगी? वह यक्ष के आने की आशा में अभी भी जीवित है। तो महाकवि कालिदास आगे लिखते हैं आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि। आशा बंध कुसुम सदृशम, ये जो आशा का बंधन होता है ये फूलों की तरह होता है। आशा का बंधन कैसा होता है? फूलों की तरह होता है। बार बार यह सूक्ति परीक्षा में पूछी गई है, इसीलिए इसको विशेष ध्यान देकर के सुनिए और इसको कहीं हो तो नोट कर लीजिए। आशा बंध, आशा का बंधन कुसुम सदृशम, फूलों के समान होता है। क्यों फूलों के समान होता है? क्योंकि ये वियोग में जल्द जो टूट जाती है, ऐसी स्त्रियां क्या है? पति का वियोग हो गया, पति के वियोग में अब इसने 8 महीने तो प्रतीक्षा कर ली है, कुछ ऐसी होती होगी जो 8 महीने भी प्रतीक्षा नहीं कर पाती होगी। ऐसा महाकवि कालिदास का कुछ अनुभव रहा होगा। तो इसीलिए वे लिखते हैं कि आशा बंध कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम, प्रायः अंगनानाम, जो अंगनाएं होती है, आशा का बंधन फूलों की तरह वियोग में जल्द टूट जाने वाले स्त्रियों के प्रेम से भरे हुए हृदय को प्रायः रोके रखता है। तो प्रेम से भरे हुए हृदयों को यह प्रायः रोक करके रखता है, अर्थात स्त्रियों को जल्दी से टूटने नहीं देता। अब स्त्री वहां पर कोई गलत फैसला ले जाकर के कुछ अपने प्राणों का घात कर दे, अपने प्राणों को नुकसान पहुंचाए, शरीर को नुकसान पहुंचाए, तो ये जो आशा का जो कुसुम सदृश बंधन है,
ये विप्रयोगे रुणद्धि, विप्रयोग में इस प्रकार की स्थिति में उनके प्राणों को रोक करके रखता है। आशा बंधा कुसुम सदृशम प्रायशो यंगनानाम, अंगनाओं के प्राणों को रोक करके रखता है। अंगनानाम सद्य पाति प्रणय हृदयम, प्रणय हृदयम, तो सद्य पाति जल्द टूट जाने वाले, प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, ऐसे समय में वह उनके प्राणों को, उनके हृदय को रोक करके रखता है। आइए अब इसको अन्वय तो हमने देख ही लिया है, आइए इसका शब्दार्थ देख लेते हैं। यदि कोई शब्द आपको नहीं उसमें स्पष्ट हुआ हो तो वह अब आपको और ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा। दिवस गणना तत्पराम, दिनों की गणना में लगी हुई, अव्यापन्नाम, जीवित, आशा में किसी भी प्रकार से प्राण को धारण करती हुई, एक पत्नी, पतिव्रता स्त्री को, ताम भ्रातृजायाम, उस भाई की पत्नी को, ताम भ्रातृजायाम, बिना रुके जाता हुआ, अविहत गति, अवश्यम द्रक्ष्यसि, अवश्य देखेगा। ऐसा यक्ष मेघ से कहता है कि तू बिना रुके जब जाएगा तो ऐसी जो स्त्री है, ऐसे ऐसे गुण वाली, अव्यापन्नाम, अविहति गति, द्रक्ष्यसि भ्रातृजायाम, इस दिवस गणना तत्पराम एक पत्नी, ऐसी तू स्त्री को अवश्य देखेगा। ताम चावश्यम, ताम च अवश्यम द्रक्ष्यसि, तू उसको अवश्य देखेगा। अब आगे जो सूक्ति है उसकी बात करते हैं। आशा बंध, आशा का बंधन, कुसुम सदृशम, फूलों की तरह होता है। आशा का बंधन फूलों की तरह होता है जो वियोग में, विप्रयोगे, सद्य पाति, शीघ्र टूटने वाले, अंगनानाम, अंगना जो स्त्री होती है उसके हृदय को, प्रणयी, प्रेम से युक्त हृदयम, उसके प्रेम से युक्त हृदय को, प्रायशः मतलब प्रायः, रुणद्धि, रोके रखता है। तो सद्य पाति प्रणय हृदयम विप्रयोगे रुणद्धि, जो विप्रयोग में, जो वियोग के समय में जो स्त्रियों का, अंगनाओं का जो हृदय जल्दी ही टूट जाता है, ऐसे में आशा ही एकमात्र बंधन होता है। आशा जो है उनको जीवन धारण करने के लिए प्रेरित करती है, और आशा का जो बंधन होता है वह उन्हें कहता है नहीं इतना समय और हो गया, थोड़ा सा और बिता लो, जल्दी ही तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। तो आशा का बंधन अंगनाओं के शीघ्र टूट जाने वाले हृदय को रोक करके रखता है, अर्थात उन्हें बिखरने नहीं देता, उन्हें टूटने नहीं देता। प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में चाहिए कि आशा का बंधन बना करके रखे। आशा नाम नदी मनोरथ जला, तृष्णा तरंगा कुला, रागग्राहवती वितर्क विहगा, धैर्य द्रुमध्वंसिनी, ऐसा महाकवि भर्तृहरि लिखते हैं अपने वैराग्य शतक में। अब हम एक तरफ विप्रलंब श्रृंगार पढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ हम वैराग्य की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वैराग्य की बात करेंगे तो विप्रलंब श्रृंगार फेल हो जाएगा। तो श्रृंगार को श्रृंगार ही रहने दें, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी व्याकरणात्मक टिप्पणी एक बार देख लीजिए। दिवस गणना तत्पराम, दिवसानाम गणनायाम तत्परा, दिवसानाम गणनायाम तत्परा, ताम दिवस गणना तत्पराम, तत्पुरुष समास। अव्यापन्नाम, अ अर्थात नय, वी उपसर्ग और आ उपसर्ग पूर्वक पद से ता प्रत्यय किया तो अव्यापन्न शब्द बना। तो स्त्रीलिंग की विवक्षा में अव्यापन्ना, स्त्रीत्व की विवक्षा में टाप कर देंगे तो अव्यापन्ना बनेगा, और उसको द्वितीय एक वचन में कर देंगे तो अव्यापन्नाम, ऐसा रूप सिद्ध होगा। एक पत्नी, एकः पति यस्याह इति, बहुव्रीहि समास हो गया, ठीक है। अविहत गति, अविहत गति, न विहता गतिर यस्य, जिसकी गति हत नहीं हुई है, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं अविहत गति यस्य, ये भी बहुब्रीहि समास है। विहता, अविहत गति, विहता करिए, विहन धातु से त प्रत्यय किया गया, ता प्रत्यय करेंगे तो त शेष बचेगा, और उसके बाद जो है जो रूप सिद्धि की प्रक्रिया है वो रूप सिद्ध हो जाएगा। दृक्ष्यसि, दृश धातु लृट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, ठीक है। दृक्ष्यसि, दृक्ष्यति, दृक्ष्यतः, दृक्ष्यन्ति, दृक्ष्यसि, दृक्ष्यथः, दृक्ष्यथ, दृक्ष्यामि, दृक्ष्यावा, दृक्ष्यामा, ये प्रयोग भी पूछा जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भ्रातृजायाम, भ्रातुः जायाम, षष्ठी तत्पुरुष, कुसुम सदृशम, कुसुमेन सदृशम, कुसुम सदृशम, तृतीया तत्पुरुष। अंगनानाम, प्रशस्तानि अंगानि आसाम इति अंगना, अंगना तो वही होती है जिसके अंग सुंदर हो उसको, अंगना तो सा स्त्री भवति यस्याह अंगानि सुंदराणि स्युः, इसीलिए जिनके अंग सुंदर हो उन्हें अंगना कहा जाता है, ठीक है। तो इति अंगनाः तासाम अंगनानाम। तो इस प्रकार से मित्रों ये हमने आज इसका व्याकरण भी पूरा करके ये श्लोक संख्या 10
मेघदूत की हमने आज पूरी कर ली है। आगे के जैसे भी कक्षा होंगी, जो भी होंगे, वो आपको समय समय पर प्राप्त होते रहेंगे। आप अगर बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देंगे तो नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे। और यदि आपको लाइव कक्षाओं की आवश्यकता हो, जो कि हमारी चलती है यहाँ पर, ऑफलाइन चलती है, तो अभी हमारे पास इतनी डिमांड नहीं है कि हम उसको लाइव कर सके। तो यदि आप लोगों को लाइव कक्षा की आवश्यकता होगी तो निसंदेह आप इस वीडियो के कमेंट में हमें बताएं, और फिर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करेंगे कि समय पर लाइव आपको जो है ये वीडियो प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। जय संस्कृतम।